Mother serious. Start immediately. माँ, 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 माँ। वो आ गए। आओ बेटा। माँ, माँ तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारी बीमारी का झूठा तार भेजकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? ये बात जाके अपने बाप से पूछ। पिताजी, मुझे दफ्तर से एक दिन की भी छुट्टी मिलना मुश्किल है, फिर झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? अबे उल्लू के पट्टे, तू वहां और तेरी बीवी यहाँ, ये कितने दिन चलेगा? हा? लेकिन पिताजी, बम्बई में मकान मिलता ही नहीं है। एक एक कमरे में 10-10 आदमी रहते हैं। मकान नहीं मिलता ना? नहीं। तो छोड़ दे वो नौकरी और चला यहाँ। मैं तुझे जिंदगी भर खिला सकता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दूं मैं? अबे जा, बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। कान खोलकर सुन ले, अगर तू बंबई जाएगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाएगा, नहीं तो यहाँ टांग तोड़कर तुझे कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझा? देख बहू, तू पहली बार बंबई जा रही है। सुना है बहुत बड़ा शहर है, संभल के रहना। तुम चिंता मत करो सासू जी। और सुन, पति को पल्लू से बांध के रखना, तभी तू उसे अपने बस में रख सकेगी। हाँ? अरे भाई, गाड़ी का टाइम हो गया है, जल्दी करो। हाँ आ रही हूँ। पति को पल्लू से बांध के रखना। ये क्या कर रही है? सासू जी ने कहा था कि पति को पल्लू से बांध के रखना। क्या मुसीबत है। पगली कहेगी। अखंड सौभाग्यवती रहो। अरे वो क्यों रही है? अपने घर जा रही है, हंसी खुशी जा। तुम भी बम्बई आना बाबूजी। हाँ बेटे, जरूर आऊंगा। देखो, बम्बई पहुंचते ही तार दे देना। जी। और सुन, अगर बहू को किसी किस्म की तकलीफ दी तो समझ गया ना? जी, चूड़ा खाओगे? करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा को क्या बताऊंगा मैं? ऐसा करता हूं, इसे कुछ दिन के लिए किसी अच्छे होटल में या किराए के मकान में ठहरा देता हूं। बाद में इसे इसके बाप के घर छोड़ाऊंगा। अरे इसमें कपड़े लाइए, पत्थर भर के लाइए। ए कुली, ए कुली। चलो ना। चल दो, चल काम कर। तू वो बेंच देख रही है, वहां जाके बैठ जा प्लीज। क्यों? अरे बाबा, ये शहर है, गांव नहीं है। यहाँ सवारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। टैक्सी की बहुत बड़ी लाइन होती है और लाइन में वेट करना पड़ता है। मैं टैक्सी ढूंढता हूँ, तू एक काम कर, चुपचाप वहां बैठी रहे और हिलना मत जब तक मैं नहीं आऊँ। हाँ प्लीज। मैं नहीं बैठूंगी। प्लीज। अच्छा। अपना बैग। जल्दी आना। अरे राधा, किशन। तुम यहाँ कैसे? मैं तो रोज आती हूँ, तुम तो अचानक चले गए, मिले भी नहीं। बस इतना लिख गए कि 3 दिन के बाद आ रहा हूँ। उस दिन से आज तक ट्रेन तो लेट हो गई, मगर मैं लेट नहीं हुई। अब पता चला कि इंतजार की घड़ियां क्या होती हैं। अच्छा। इतना प्यार करने वाली पत्नी नहीं मिलेगी तुम्हें। मालूम है। चलो। तुम बहुत थके हुए दिखाई देते हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे क्या हुआ? वो बैग भूल आया। कौन सा बैग? किसी दोस्त ने दिया था, कहीं पहुंचाना था। उसके अंदर बहुत जरूरी कागजात थे। मुझे लगता है शायद वो स्टेशन पे ही रह गया होगा। मैं अभी लेकर आया, अभी गया और अभी आया। अरे किशन, अब जाने से क्या फायदा? अब तक तो कोई उसे उठा ले गया होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे कोई नहीं हाथ लगाएगा। मैं अभी आया ना।
हाँ? ये क्या चेहरे पे हवाइयाँ परेशानियाँ, बड़े बेसुरे चले आ रहे हो? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या हुआ? सुबह से शाम तक बैग ही ढूंढते फिरे, मिला? कैसा बैग? जल्दी तो इनके सर पर सवार रहती है। एक छोटा सा बैग था, स्टेशन पर ही भूला है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा? अब छोड़ो, जो होना था सो हो गया। नो टेंशन प्लीज, मिलना है तो मिल जाएगा। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, मैं आपको अभी फ्रेश किए देता हूँ। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? 2 कॉफी ले आओ गर्मा गर्म। अरे इतना चमक क्यों रहे हो? हाँ, आप दोनों की पहचान नहीं करवाई ना, इसलिए। तो ये है अपना न्यू म्यूजिकल टच। स्टेशन पे तुमने अपना बैग खोया और इस बेचारी ने अपना पति। और क्या नाम है तुम्हारा? चंदो। चंदो, ये है मिस्टर किशन, मेरी बहन के पति देवता। अब पूछोगे मिली कैसे? मैं अपने दोस्त को ट्रेन में बिठाकर आ रहा था कि क्या देखता हूँ एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं भीड़ को चीरता हुआ वहां पहुंचा और क्या देखा कि गहनों से लदी हुई, अच्छे कपड़े पहने हुए ये धाड़े मार मार कर रो रही है। मैंने सोचा कि बंबई शहर है, कोई इसे बेवकूफ बना के ले ना जाए। तो मैंने इससे पूछा, क्यों भाई तू कौन है, क्यों रो रही है? तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया इसने, बल्कि और जोर जोर से लगी रोने। मुझे इस पे तरस आ गया और मैं इसे यहाँ ले आया। किसी बेईमान ने इसे इलाहाबाद में शादी की, बंबई लेकर आया और स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। ये तो अच्छा हुआ कि दीपक भैया ने इसे देख लिया, नहीं तो परदेश में बेचारे पर क्या क्या मुसीबतें आ जाती। रो मत चंदन, प्लीज नहीं। क्यों जी, तुमने उससे शादी कर ली है ना? हाँ, मुझसे भूल हो गई थी और कोई रास्ता नहीं था। नहीं, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे मालूम है मैं बदसूरत हूँ। वो सुंदर है, तुम्हारे काबिल है। मैं तुम्हें लेने स्टेशन गया था, तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मिली नहीं। मैं ये कह रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी के घर चली जाओ। कैसे चली जाऊं? मेरी शादी की उन्हें कितनी चिंता थी। मेरे ब्याह के बाद ही तो उन्हें सुख मिला। अब अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। और अपने बाबूजी को तो तुम जानते ही हो, उन्हें मालूम पड़ गया तो क्या होगा? तो मैं तुम्हारे लिए एक मकान ले लेता हूँ और वहां तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं जी, नहीं, मुझे अपने से अलग मत करो। इतना तो अधिकार दे दो कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। वैसे भी
वैसे भी इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है। मैं इस घर का सारा काम कर दिया करूंगी, तुम्हारी सेवा भी कर सकूंगी, तुम्हें देखती रहूंगी, इतने से भी मेरे झोले में नहीं डालोगे। पर चंदू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो। मैं मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ। पूजा कर रही हो? हाँ, आज शुक्रवार है ना, मैं हर शुक्रवार को पूजा करती हूँ। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? संभल तो गई हूँ, धीरे धीरे और संभल जाऊंगी। हाय राम, बीबी जी, तुम नहा कर आई हो, सिंदूर नहीं लगाया तुमने? मैं लगाती हूँ। हाँ, अरे रे, इतना लंबा सिंदूर? हाँ, बड़े बूढ़ों का कहना है सिंदूर जितना लंबा होगा ना, पति की उम्र भी उतनी लंबी होगी। हाँ हाँ। ए बीबी जी, ये क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। तुम काहे को बना रही हो? मैं बनाती हूँ। अच्छा, जल्दी से ले आओ, किशन को बाहर जाना है। हाय राम, बीबी जी, तुम अपने पति का नाम ले रही हो? अरे पगली, आजकल तो सभी लेते हैं। किशन, किशन, उठो। अरे उठो ना। क्या यार, तुम भी? ये सिंदूर लगा है या लक्ष्मण रेखा खींची है? ये लक्ष्मण रेखा चंदो ने खींची है। कह रही थी जितना लंबा सिंदूर होता है, पति की उम्र भी उतनी लंबी होती है। मुझे तुम्हारी लंबी उम्र के सिवाय और क्या चाहिए? अरे रे, आओ चंदू।